आज मैं आप लोगों के बीच में ऐसी शख्स की प्रेम कहानी लेकर आया हूँ जो कि रियल है। एक लड़का है जिसका नाम सूरज है। वो मेरे रिश्ते में छोटा भाई लगता है। वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लड़का है। वो चेहरे के साथ साथ दिल से भी बहुत खूबसूरत है। थोड़ा हंसमुख है, रोते हुए लोगों को भी हंसा देता है। ऐसा है मेरा सूरज बाबू। अक्सर लोगों को सूरज की धूप दिखाई देती है लेकिन इसकी रोशनी नहीं। ये मेरे सूरज को समझने के लिए अक्सर लोगों को दिल की आवश्यकता होगी, दिमाग की नहीं। अब आते हैं कहानी पे। इन दोनों की प्रेम कहानी एक कोचिंग से शुरू होता है। जो कि लड़की भी बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, बोलने में भी अच्छी थी। इन दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करता था लोग, बहुत। ऐसा प्रेम चलते रहा इन लोगों में। अक्सर इन लोगों में झगड़ा लड़ाइयाँ होती रहती थी। कभी कभी लड़ाई झगड़ा वहाँ होता है जहाँ प्रेम होता है। और कभी कभी दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो जाते थे तो हम मनाते थे इन दोनों को और फिर एक करते थे। हम इन दोनों को प्रेम को देखकर बहुत खुश था क्योंकि इन दोनों को प्रेम में कोई अश्लीलता नहीं था। ऐसे प्रेम चलता रहा। उस लड़की का नाम तो मैं नहीं बता सकता, उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा। एक दिन क्या हुआ, उस लड़की का बर्थडे आया, जन्मदिन। तो मेरे सूरज बाबू ने क्या किया, अपना से केक लाया, उससे कटवाया। बहुत लंबा चौड़ा, बहुत। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत महंगा गिफ्ट होगा, लेकिन बहुत बड़ा गिफ्ट था। और मेरा सूरज बाबू ये भी नहीं सोचा कि लोग हमें क्या कहेंगे, और उस लड़की को गिफ्ट दे दिया। अक्सर इसके भी जन्मदिन पर वो लड़की गिफ्ट दिया करती थी, लेकिन ऐसे नहीं, अपने मान सम्मान, अपने इज्जत को परखते हुए, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को बिना खोते हुए। अब ऐसा नहीं कि सूरज बाबू के जैसा रात भर जगो, 11:59 पे उसको 20 करो, ऐसा नहीं। वो लड़की अपने मर्यादा में आके इनका भी जन्मदिन का विश करती थी, गिफ्ट भी देती थी। ऐसे चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, सूरज के मोबाइल में उसका और उसका, लड़का लड़की दोनों का फोटो अक्सर था। बहुत ही खूबसूरत फोटो था। वो लड़की नहीं चाहती थी कि मेरा फोटो इस सूरज के फोन में रहे। क्या हुआ, कोचिंग समाप्त हो गया, दोनों का पढ़ाई पूरा हो गया। लड़की शहर के तरफ चली गई पढ़ाई करने, अपने आगे की भविष्य बनाने। ये मेरा सूरज गांव में ही था। सूरज के फोन पर उस लड़की की कॉल आती है कि सूरज बाबू प्लीज अपना ईमेल देना, आपका जीमेल चाहिए, मेरा एडमिशन कराना है। उसमें लग रहा है, एक मेरा लग रहा है और एक आपका डाल दूंगा ताकि मेरा एडमिशन हो जाए। मेरा सूरज बाबू इस तिरिया चरित्र को नहीं पहचान पाए और अपना ईमेल उस लड़की को दे दिए। अब क्या करती है वो लड़की, इसके फोन में जितना भी उसका फोटो, मतलब जितना भी सिस्टम था, सब डिलीट। फोन इसका था, चला कोई और रहा था। इसके सिस्टम को कोई घुमा रहा था। इसका दिमाग काम नहीं करता है बाबू का। ईमेल देने से पहले ना हमसे पूछता है सूरज, ना अपने बड़ा भाई से पूछता है, और ईमेल दे देता है। इसके मोबाइल का सब चीज़ गायब हो जाता है। मोबाइल दूसरा कोई चलाता है, दूसरे जगह से इसका मोबाइल दूसरा कोई चलाता है, क्योंकि वो मोबाइल हैक, क्योंकि मेरे सूरज बाबू के फोन को हैक कर लिया गया था और चला कोई और रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ईमेल तो लड़की ली तो हैक तो लड़की ही की होगी। नहीं मेरे भाई, सूरज के फोन को उस लड़की ने हैक नहीं किया था, बल्कि उस लड़की के भाई ने किया था। और देखिए उस लड़की का तिरिया चरित्र, वो अपने खुद को अपने घर वालों के नज़र में, अपने भाई की नज़र में
इतना सती सावित्री साबित करती है। अक्सर नारी के तिरिया चरित्र को तो भगवान भी नहीं जान पाए, तो मेरे सूरज बाबू क्या है, इंसाने तो हैं। वो अपनी घर वालों को नजर में बहुत सती सावित्री बन गई। बार बार सूरज के फोन पे कॉल करके उसका भाई धमकी भी दे रहा था। बाद में सूरज बाबू हम लोगों से बताया कि भैया ऐसा ऐसा बात है, हमको डर लग रहा है। तो बाद में इस मामला शांत हुआ, फिर से ईमेल डाला तो सूरज का मोबाइल चालू हुआ। अब आप लोग बताएं उस लड़की को क्या नाम दिया जाए, क्या बोला जाए, बेशरम, बेहया, बेवफा या कुछ और? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं।